हम आप सबका इस उज्जैन नगरी में स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर हजारों वर्षों से भी पहले से बसी है भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैन। अलग अलग सदी में ये अलग अलग नामों से जानी जाती रही है। उज्जैनी, अमरावती, कुशस्थली, कनकश्रृंगा और अवंतिका। पुराणों में सप्तपुरी यानी 7 मोक्षदायिनी नगरों का वर्णन है, उसमें उज्जैन नगरी भी शामिल है। प्राचीन काल में उज्जैन में हजारों मंदिर स्थापित किए गए थे, इसलिए उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 लिंगों में महादेव अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। प्राचीन काल में ये विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी थी। यहाँ पर महाकाली हर सिद्धि के रूप में मौजूद हैं। कथाओं के अनुसार उज्जैन में सती की कोहनी गिरी थी और हर सिद्धि मंदिर वहीं स्थापित किया गया था। भगवान शिव देश भर में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन में इन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। गर्भगृह में ऊपर सिद्धि यंत्र स्थापित है। महाकाल के बाईं ओर गणेश विराजमान है, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे कार्तिकेय और दोनों के मध्य में माता पार्वती। गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा मौजूद है। दर्शनार्थी यहाँ पर बैठकर गर्भगृह में प्रवेश करने का इंतजार करते हैं। यहाँ प्रार्थना के बाद अपनी मनोकामनाओं को नंदी के कान में कहने का चलन भी है। इन सब पूजा, अर्चना, आरती, भक्ति के बीच में कई सदियों से विराजमान है महाकाल। मुक्ति की ओर ले जाने वाले महाकाल की आराधना में कई आरतियां की जाती हैं। सूर्योदय से पहले भस्म आरती से दिन की शुरुआत होती है। भस्म आरती के दौरान महाकाल को पंचामृत अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद महाकाल का जलाभिषेक होता है और फिर अनेक विधि विधाओं से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। अंत में महाकाल पर भस्म अर्पित की जाती है। भस्म आरती का समापन प्रचंड अग्नि, डमरू की तीव्र ध्वनि एवं शंख के जोरदार स्वर के साथ किया जाता है। प्रातः काल भस्म आरती के बाद 7 बजे दध्योदक आरती होती है। दही और चावल का भोग लगाया जाता है। दोपहर 10 बजे भोग आरती होती है, जिसमें भोग का अर्पण किया जाता है। शाम 5 बजे भगवान महाकाल का पूजन श्रृंगार होता है।
जिसमें भगवान महाकाल को भांग समर्पित की जाती है। उसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है। शाम 7 बजे संध्या भोग आरती की जाती है। संध्या काल में आरती के दौरान तेज नगाड़ों, ढोल, घंटियों के साथ महाकाल का वंदन किया जाता है। संध्या आरती का सुंदर चित्रण कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में कुछ इस प्रकार किया है। हे मेघ, जब तुम उज्जैनी जाना तो महाकाल के दर्शन अवश्य करना, वहां की संध्या आरती को अवश्य देखना। संध्या काल में लाखों की संख्या में पक्षी मंदिर के प्रांगण में लगे पेड़ पर एकत्रित होते हैं और आरती की भव्यता पर 4 चांद लगा देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह के अलावा 2 और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सबसे ऊपरी तल पर मौजूद है नागचंद्रेश्वर, जिनके दर्शन केवल नागपंचमी के दिन ही होते हैं, और उसके नीचे मंदिर के पहले तल पर ओंकारेश्वर रूप में शिव विराजमान है। सदियों से सभी के स्वागत में हाथ जोड़े खड़ी हैं मंदिरों की नगरी उज्जैन, और सदियों से भक्तों को अपनी कृपा के आगोश में भरकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए विराजमान हैं कालों के काल महाकाल।